हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी जीएस एकेडमी पे। चलिए, तो आज हम लोग आगे हैं विलोम शब्द लेकर के। इससे पहले हम लोग ने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। मुहावरे, अनेक शब्द के बदले एक शब्द और पर्यायवाची शब्द। 3 चैप्टर ख़त्म हो गया एसएससी जीडी के हिंदी का। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर में हम लोग लगे हैं महत्वपूर्ण विलोम। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ महत्वपूर्ण विलोम शब्द, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात, ये सारे विलोम शब्द है। जितना विलोम शब्द मैं लिखा रहा हूँ बस उतना आप लोग पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कहीं से नहीं आएगा प्रश्न, कहीं से नहीं। आपको 2 क्वेश्चन विलोम शब्द से पूछे जाएंगे। अब सोचेंगे वो 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कहाँ से पढ़े, तो कहीं से नहीं पढ़ना है। बस जो मैं लिखा रहा हूँ बस उतना आप याद कर लीजिए, उससे ज़्यादा कहीं से नहीं पढ़ना है। बस इतना ही सोच लेना है कि जो मैं लिखा रहा हूँ उससे ज़्यादा आगे कहीं पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे विलोम शब्द हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार इसको पढ़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि कॉपी में सारे नोट्स बना लेंगे, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे नोट्स बना लेंगे आप अपने कॉपी में। एक कॉपी होना चाहिए, ठीक है। उसमें मैंने मुहावरा भी पढ़ाया है तो मुहावरा का भी, मैंने पर्यायवाची शब्द भी पढ़ाया है तो पर्यायवाची शब्द का भी, और मैंने अनेक शब्द के बदले एक शब्द भी पढ़ाया है उसका भी, और विलोम शब्द का भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए और पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा अगर आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं तो फिर आप मुझे कहना। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये रही बात, तो सबको मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे। ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूं कि सारे जो मेरे पास विलोम शब्द है सारे सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड वर्ड है, सिलेक्टेड पॉइंट है। मतलब एक भी अलग से नहीं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में विलोम शब्द के आएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला है अधम। अधम को क्या लिखेंगे, उत्तम। अथ के इति, अथ का मतलब इति, अमित के परिमित, अक्षत के विक्षत, अवर के प्रवर, असीम के ससीम, अर्वाचीन के प्राचीन, अर्वाचीन के प्राचीन, सॉरी यहां अर्वाचीन का होगा प्रावाचीन, प्रावाचीन, आप लोग लिख लीजिए अर्वाचीन का प्रावाचीन। अज्ञ, अज्ञ का क्या लिखेंगे, विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। लव्य के अलव्य, विगत के अनागत, कंटक के अकंटक, कुरावान के अधुनातन, भौतिक के आध्यात्मिक, आखी भाव के तिरोभाव, अपेक्षा के उपेक्षा, नेकी के वेदी। ये रही। फिर मैं आगे पढ़ रहा हूं, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूं, इससे ज्यादा कहीं नहीं। ठीक है, अवकाश का अनवकाश, अक्षर के क्षर, अभ्यास का अनाभ्यास, आक्रमण के प्रतिरक्षण, आत्मीय के अनआत्मीय, आलोक के तिमिर, आशीष के अभिशाप, ईमानदार के बेईमान। देखिए विलोम शब्द है तो विलोम शब्द मतलब उल्टा, विलोम शब्द मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा। कोई भी काम करते तो उल्टा, तो कोई ईमानदार है तो उसका विलोम क्या होगा, बेईमान। ठीक है, चलिए आगे। अपमान, अपमान क्या, व्यक्ति रेख, मतलब अपमान किए तो उसका उल्टा क्या हो गया कि मतलब उसको आप मतलब सम्मान दे रहे हैं। आकस्मिक के सामिक, उद्धत, उद्धत के क्या हो जाएगा, विनत। आमिष या सामिश, देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये 2011 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2011 में पूछा गया है कि आमिष के निरामिष। आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द में से विलोम शब्द, मतलब निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द कौन है। तो आमिष का निरामिष, मतलब आमिष का निम्नलिखित शब्दों में से आमिष का विलोम शब्द कौन है, तो आमिष का निरामिष। चलिए, ये आपके 2011 के एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक है, आराध्य, आराध्य के दुराध्य, आध्य का अंत, इहलोक का परलोक, नीति का अनीति। ये रही। तो उल्टा विलोम मतलब क्या होता है,
उल्टा, तो जिसका भी करे उल्टा काम, मतलब उल्टा शब्द ही जोड़ना है। ठीक है, चलिए उज्जवल का क्या होगा, तो धूमिल। इसके अनीस, उन्मूलन के रोपण, उन्मूलन मतलब रीजु के वक्र, एक का अनेक, आर्स के अनार्स, ऐतिहासिक के अनैतिहासिक, उत्तेजन के समन, ओजस्वी के निस्तेज, रिधि के विपन, औरस के दत्तक, ब्रह्मचारी के कामी, कुलीन के अकुलीन, कृष के पुष्ट, पतिवर्ता, पतिवर्ता का मतलब कुलता, पतिवर्ता नारी का मतलब कुलता नारी, धीर का अधीर। आगे है कीर्ति के अपकीर्ति, कल्याण का अकल्याण, खगोल का भूगोल, कुलदीप का कुलांगर, खग का मृग, घटक का समुदाय, चर्चित का अचर्चित, चित्र का विचित्र, जंगम के अस्थावर, देखिए जाति का विजाति, चिराग का अल्पायु, ज्योति का तम, थकावट का स्फूर्ति, ध्वल का श्याम, ध्वंस का निर्माण, नख का सीख, ध्रुव का स्थिर, द्वेष का सद्भावना। ठीक है, तो ये रहे सारे विलोम शब्द। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी सिलेक्टेड पॉइंट है, जो भी विलोम शब्द का, देखिए ये आपको रट के याद करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि जहां समझाने वाला है वहां मैं समझा देता हूं, लेकिन जहां रट के याद करना पड़ेगा वहां तो आपको रटना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि आपको समुंदर नहीं रटना पड़ेगा, मतलब समुंदर नहीं पहुंचना। उससे मैं बार बार कहता हूं 1-2 बाल्टी पानी लेना है, तो बस वही 1-2 बाल्टी पानी आपको जो हम निकाल रहे हैं वही आपको रटना। उससे आगे आप क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिए, आप प्रैक्टिस सेट उल्टा लीजिए। अगर मेरा पढ़ाया मुहावरा, मेरा पढ़ाया पर्यायवाची शब्द और मेरा पढ़ाया अनेक शब्द के बदले एक शब्द से कहीं अलग से क्वेश्चन आते हैं, तब आप हमको बोलिएगा। और मेरा पढ़ाया हुआ विलोम शब्द, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये हिंदी का 4था चैप्टर है विलोम शब्द, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मुहावरा, 2 क्वेश्चन विलोम शब्द, 2 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द, 2 क्वेश्चन अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और 2 क्वेश्चन वर्तनी। ठीक है, और 2 क्वेश्चन समानार्थी शब्द। तो ये सारे, जिसमें से हम लोग 4 पढ़ लिए। अब हम लोग को व्याकरण में हम लोग को पढ़ना है एक वर्तनी, जो शुद्ध वर्ड होता है, शुद्ध शब्द चुनना होता है, और एक पढ़ना समानार्थी। 2 व्याकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे और त्रुटि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये रही, अब हम फिर मतलब बोर्ड मिटा करके दूसरा लिखे हैं, तो ये भी विलोम शब्द है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वार्थ का परमार्थ, पदोन्नत का पदान्नत, स्वावलंबी के प्रावलंबी। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में ये आया है उग्र के सौम्य मतलब शांत, उग्र के सौम्य या शांत। आपके एग्जाम में यहाँ तक ये भी आया है आयात का निर्यात। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी आया है कि नूतन का पुरातन। ये सब आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी जीडी में आया हुआ है। ठीक है, ये सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सारे को आप अपने नोट्स में बना लीजिए और सभी को रट जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना है। बस जो मैं पढ़ा देता हूं, बस इससे बस 25-30 और होगा, 25-30 नहीं 15-20 और होगा, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये रहा, आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए आपके एग्जाम में एक ये भी आया हुआ है संधि, संधि का विच्छेद, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। आपके एग्जाम एसएससी जीडी में ये भी आया हुआ है। आपके एग्जाम में ये भी आया है हर्ष का शोक या विषाद, हर्ष का शोक या विषाद आपके एग्जाम में ये भी आया हुआ। सारे जो मैं नोट्स देता हूँ बस आपके एग्जाम में वहीं से पूछेंगे, और कहीं से नहीं भाई मेरे भाई, बस सारा का सारा वहीं से। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 10 से 15 और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा मैंने पढ़ा दिया है, और ये देखिए यहाँ तक मुहावरा आ गया है, ये लास्ट मुहावरा है। ठीक है, ये सारे मुहावरा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे देखिए लौकिक का अलौकिक आपके एग्जाम में पूछा गया है, आग्रह के दुराग्रह आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे उत्कृष्ट का निकृष्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ आपके एग्जाम में पूछा गया है, सज्जन का दुर्जन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे जो मुहावरा है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी मुहावरा है जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और बस इतना याद कर लीजिए। दूसरी बात कि अभी तक 4 चैप्टर मैंने ख़त्म कर लिया है। एसएससी जीडी का जो हिंदी का सिलेबस है, जिसमें से हम लोग ने 4 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। पहला ख़त्म किया मुहावरा, दूसरा ख़त्म किया पर्यायवाची शब्द, तीसरा ख़त्म किया हम लोग अनेक शब्द के बदले एक शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, और चौथा खत्म किया विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द का हम लोग एक ही वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि विलोम शब्द क्या है आपको रटना है, एक बार देख लेना है। इसलिए विलोम सारा जितना भी मेरे पास विलोम शब्द का पॉइंट था, सारा मैं विलोम शब्द का एक ही वीडियो में सिलेक्ट कर दिया। ये नहीं कि बच्चों को 2-4 वीडियो देखना पड़े, सारा एक ही वीडियो में मैं सिलेक्ट कर दिया। तो आपके ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, हो जाएगा नहीं, आपके ये 4 चैप्टर खत्म हो गया। व्याकरण से आपको 2 चैप्टर और रह गया है। एक है समानार्थी शब्द और वर्तनी। ठीक है, ये व्याकरण से 2 शब्द और मतलब 2 चैप्टर, उसके बाद 4 चैप्टर जो हिंदी से आते हैं वो सारे मैं पढ़ा दूंगा। बस 20 से 22 नवंबर से पहले आपका हिंदी का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं हिंदी का सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप लोग के वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो ये रहा समानार्थी शब्द और ये वर्तनी। तो 2 चैप्टर और है जो एक में मैं वर्तनी खत्म कर दूंगा और कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में समानार्थी शब्द खत्म करने का। ठीक है, आगे जो भी चैप्टर होगा कोशिश करूंगा कि एक ही चैप्टर में आपके सारे जो जितने भी चैप्टर है खत्म हो जाए एक ही वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन एक ही वीडियो में सारा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये रहा विलोम शब्द, सारा विलोम शब्द आप लोग लिख लेंगे। पीछे मुहावरा भी पढ़ाया गया है, पर्यायवाची शब्द, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ। जब अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बजाबते के साथ लिखा हुआ SSCGD स्पेशल हिंदी क्लास, तो आप वहाँ से विलोम शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्द के बदले एक शब्द जो भी है सारा आप वहाँ से ले सकते हैं। अपने नोट्स बना लीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये फ्री क्लास दिया जा रहा है, इसमें कोई फ़ी नहीं, बस आपसे एक सब्सक्राइब मांग रहा है और एक वीडियो का लाइक मांग रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी। दूसरी बात है कि हम स्टैटिक्स जीके का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने यूएनओ पढ़ाया है। यूएनओ का एक वीडियो और बनेगा। उसके बाद फिर मैं स्टैटिक्स जीके से आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं टारगेट इसलिए स्टैटिक्स जीके किया हूँ कि स्टैटिक्स जीके मतलब वो सिलेबस सिलेक्टेड पॉइंट रहता है, वो आपको पकड़ा जाएगा। तो उसमें आप जीके में 8 में 8 क्वेश्चन टिक लगा के आ जाएंगे। इसलिए मैं स्टैटिक्स जीके स्टार्ट कर दिया, जिसमें यूएनओ पढ़ा दिया है, एक पार्ट पढ़ाया है, एक पार्ट और यूएनओ का होगा। अगली बात कि मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी स्टैटिक्स जीके का अब वीडियो मैं डालूं, सारा का एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर कहता हूँ, मन लगा कर पढ़िए, 7 घंटा 8 घंटा पढ़िए और वर्दी लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।